नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज़ 24। यूपी दर्पण न्यूज़ 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। पृथ्वी दिवस के अवसर पर पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन द्वारा लखीमपुर खीरी जिले में व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। जिले के विभिन्न तहसीलों, ब्लॉकों, रेलवे स्टेशन, थानों और शैक्षणिक संस्थानों में एक साथ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत शारदा नगर थाने से हुई, जहां थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मौर्य ने पौधा लगाकर अभियान का उद्घाटन किया। परिषद के पदाधिकारियों और पत्रकारों ने पर्यावरण की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए वृक्षों की देखभाल का संकल्प लिया। लखीमपुर रेलवे स्टेशन परिसर में संरक्षक आमिर रजा, जिलाध्यक्ष अब्दुल कवी, जिला प्रभारी राहुल सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम, उपाध्यक्ष विशाल भारद्वाज और प्रवक्ता मुजीबुर रहमान ने वृक्षारोपण कर अभियान को आगे बढ़ाया। वहीं विकास भवन के पास एक सरकारी स्कूल में बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण तिवारी, प्रधानाचार्य आरती चोपड़ा और इको क्लब के बीच में सक्रिय भागीदारी निभाई। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण तिवारी ने कहा, पौधारोपण सिर्फ शुरुआत है, असली जिम्मेदारी उनकी देखभाल की है। आमिर रजा ने इसे हरित भविष्य की नींव बताया और अब्दुल कवी ने इस अभियान को सामूहिक प्रयासों की सफलता करार दिया। पूरे जिले में अभियान आंदोलन में बदल गया, जिसमें परिषद के पदाधिकारियों के साथ साथ समाज सेवियों और छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पत्रकार हैं इनके नंबर देगा पता नहीं बंद करो अपने आप बताओ ऊपर ऊपर की चारों तक का रेलवे स्टेशन आ जाए आप लोग आ जाओ गाना साहब आप तो नहीं बनाए तो ये सब आ जाए टीम हम ऊपर ऊपर की चारों तक का रेलवे स्टेशन आ जाए आप लोग आ जाओ गाना साहब आप तो नहीं बनाए तो ये सब आ जाए टीम हम जी ठीक लगाना चाहिए जी ये बड़ा रखी थी यहाँ पे। हाँ, खुरपी और पानी सब सूख डिब्बा लाओ
बना तो कर लो, हम खड़े हो जाएंगे। पत्रकार सुरक्षा फाउंडेशन द्वारा कल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस व्यतीत हुआ है और पत्रकार सुरक्षा फाउंडेशन ने कल भी और आज भी जैसा कि पम्मी जी ने बताया कि विभिन्न विभागों में जाकर उनके विभागाध्यक्षों से मिलकर वृक्षारोपण के कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। तो हमारी पृथ्वी को सतत रूप से आने वाली पीढ़ियों के लिए सजग बनाने के लिए बड़ी सराहनीय पहल है और हम सब इनकी इस पहल में साथ हैं। आमजन से भी हमारा निवेदन होगा कि कम से कम आने वाले बरसात के मौसम में एक वृक्ष अवश्य रोपित करें और उसको पोषित करें, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य पर्यावरणीय लिहाज से सुरक्षित हो। सर, पॉलीथीन प्रयोग के लिए क्या कहेंगे आप? निश्चित ही पॉलीथीन पर्यावरण के लिए एक विषाक्त और घातक पदार्थ है और मेरी कोशिश होती है व्यक्तिगत जीवन में भी कि पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम किया जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं ये कहने का अधिकारी हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति पॉलीथीन का न्यूनतम प्रयोग करे और कोशिश हो कि इसको त्याग ही दिया जाए। सर, ग्लोबल वार्मिंग में क्या भूमिका है पेड़ों की संस्कृति बारे में? देखिए, जिस हिसाब से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आने वाले 50 साल बाद आप मानिए कि पृथ्वी पर जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर अभी से हम जागरूक हो गए और सतत रूप से वृक्षारोपण करते रहे तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने से बच जाएगा और निश्चित ही पृथ्वी का जीवन सातत्य धारण कर लेगा। लंबे समय तक मानव का जीवन पृथ्वी पर सुरक्षित हो जाएगा। अच्छा, ये पेड़ों की जो कटान लगातार हो रहे हैं, इन पे रोक लगनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लगनी चाहिए। पेड़ों का व्यावसायिक उपयोग भी होता है, लेकिन उस पर हमको विशेष ध्यान ये देना चाहिए कि जैसे कि सरकार ने एक फंड बनाया था, कैंपा फंड, कि जब हमारे नेशनल हाईवे चौड़े हो रहे थे तो सरकार की एक योजना थी कि जितने पेड़ कटे उसका 3 गुना वृक्ष रोपित किए जाएं। तो अगर इस दृष्टिकोण से हम काम करें, विकास के लिए कहीं ना कहीं पेड़ों का कटना आवश्यक हो जाता है, लेकिन एक सीमा के बाद ठीक नहीं होता। तो अगर हम एक पेड़ काट के 3 लगा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर केवल काट रहे हैं तो निश्चित घातक है और इस पर रोक लगनी चाहिए। सर, जो इस समय गर्मी का प्रकोप जारी है अभी से इतना ज़्यादा, क्या इसमें कहीं ना कहीं पेड़ की कटाई भी? बिल्कुल, सबसे बड़ा कारण है कि वृक्षों का कटना गर्मी के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है और एक सामान्य कारण है, इसको हम सब जानते हैं कि पृथ्वी से जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते थे वृक्ष नहीं कर पा रहे हैं। एक उसका प्रभाव बढ़ रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग आप लोग कह रहे हैं। दूसरा, पृथ्वी से सूर्य की किरणों को सीधे टकराने से वृक्षों का जो रोकना होता था, वृक्षों के कटने से वो नहीं हो पा रहा है। इस कारण से भी ऐसा हो रहा है। तो अगर पेड़ों का कटान कम होगा तो इन चीज़ों से भी बचा जा सकेगा। और मौसम में जो एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा है ना, उसमें भी एक बड़ा कारण वृक्षों का कटान ही है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे लोगों को? हाँ, सबको मेरा यही संदेश है और सबसे निवेदन भी है, आग्रह भी है कि पेड़ों की महत्ता को समझें और कम से कम वर्ष में एक पेड़ अवश्य रोपित करें और कोशिश करें कि वह बड़ा हो, वृक्ष रूप धारण करे और उससे समाज को, देश को, पर्यावरण को पर्याप्त सुरक्षा मिल सके। ठीक। किया रहा है, किस संबंध में क्यों किया रहा है? देखिए, पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन आज नहीं बल्कि कल से, यानी कि पृथ्वी दिवस से लगातार इस जनपद के सभी ब्लॉक, सभी मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्षों से संपर्क करके उनके विभाग के अंदर जो कुछ वृक्षारोपण कर रहे हैं, उसका मकसद यही है कि जिस तरीके से धरती दिवस मनाया जा रहा है, पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है और जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के वजह से आज वातावरण प्रदूषित हो रहा है, इस धरती खतरे में है, उसे बचाने का जो एकमात्र और बढ़िया संसाधन है वो वृक्ष है। और इसीलिए पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन लगातार वृक्षारोपण कर रही है और लोगों के इसके साथ साथ लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। धरती और वृक्षों का क्या नाता है? देखिए, आपको पहले भी लोगों ने बताया, हम भी बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अब धरती की परत गर्म हो रही है, जिस तरीके से गर्म होने की वजह से पूरी तरीके से धरती खतरे में है, उसको बचाने के लिए सूरज की किरणें सीधे सीधे धरती पे ना आए और वो वृक्षों के जरिए एक वो जो उसकी सुरक्षा कवच कहा जा सकता है, सुरक्षा कवच है, उसको सुरक्षित जब रखेंगे तभी आपकी धरती सुरक्षित रहेगी। इसीलिए वृक्षारोपण किया जाता है, क्योंकि वृक्ष जो है हमको
न सिर्फ धूप से बचाते हैं बल्कि ऑक्सीजन देते हैं, और ये ऑक्सीजन ही लोगों की ज़िंदगी होती है। बाढ़ के समय वृक्षों का जो रोल होता है उसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, चाहे बाढ़ हो चाहे धूप हो या कोई भी मौसम है, हर मौसम में वृक्ष का अपना एक रोल होता है, उसका एक करैक्टर होता है। इसीलिए वृक्ष हर जगह हर तरीके से जरूरत होती है कि बाढ़ आती है। पहले आपने देखा होगा कि बाढ़ जब आती थी तो नदियों में जो नहरें होती है इसमें वो लगा दिए जाते हैं, बांस गाड़ दिए जाते हैं ताकि उनका प्रभाव कम किया जा सके। अब जब पेड़ ही नहीं है तो वो जिधर चाहती है नदी अपना रुख कर लेती है, जिधर चाहती है काट देती है। क्या एक वृक्षों का जो आयुर्वेदिक उपचार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, उस बारे में बताएं। देखिए, नेचर से मनुष्य का जुड़ाव हमेशा रहा। जब से धरती बनी, जब से जीवन बना है, तब से नेचर से जुड़ाव रहा। हम आधुनिकता की दौड़ में चल के नेचर से यानी कि प्रकृति से दूर होते चले जा रहे थे, और वक्त जब बदला अब लोगों को इसकी शिनाख्त हो रही है, पहचान हो रही है कि अगर हम जो ईश्वर ने हमको दिया है, अल्लाह ने हमको जो दिया है, उससे हम दूर जाएंगे तो अपना जीवन खतरे में पाएंगे। इसीलिए आयुर्वेद की तरफ यानी कि नेचर के जो है जड़ी बूटी हो, जो सब कुछ वृक्षों से आता है, उसकी तरफ वापस आ रहे हैं, और उसके बगैर जीवन नहीं है। सरकार से क्या आपका संगठन डिमांड करेगा, गुजारिश करेगा? सरकार से डिमांड क्या करेंगे हम? सरकार लगातार हर साल वृक्षारोपण की बात करता है, लेकिन हम सिर्फ इतनी डिमांड करेंगे कि जिस तरीके से आधुनिकता के साथ में वृक्षों का डेवलपमेंट के नाम पर वृक्षों को काटने के लिए सरकार एक अपना एक प्रपोजल लाई, उसके साथ में ये भी प्रपोजल था कि एक काटा जाएगा तो 3 लगेंगे। अब ज़रूरत इस बात की है कि हर वर्ष उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं। आखिर हर साल उन पेड़ों को लगाने की ज़रूरत क्या है, और वो जो पिछली बार लगाए वो संरक्षित हैं कि नहीं हैं? हम यही चाहेंगे गवर्नमेंट से कि जो पेड़ लगाए गए उनको संरक्षित किया जाए। अगर संरक्षित नहीं किए जाएंगे तो वृक्ष लगाने से कोई मामला मतलब नहीं है। पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं, पेड़ लगाया गया तो वो जीवित रहे, इसके लिए ज़रूरत है। जैसे मनुष्य के जीवन जरूरी है, इसी तरीके से वृक्ष का जीवन जरूरी है, पूरी मानवता के लिए, पूरी धरती के लिए, पूरी दुनिया के लिए। अर्थात आप करना चाहते हैं 1 करोड़ ना लगाएं, हम 10,000 लगाएं, पर उनको हम जीवित करके आगे बढ़ा ले जाएं। नहीं, हम कहते हैं 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ लगाएं। 10 करोड़ लगाएं तो 10 करोड़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी करें। भाई 1 लगाएं तो 1 सुरक्षित करे। गवर्नमेंट बहुत बड़ा गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा परिवार होता है, बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। गवर्नमेंट 10 करोड़ लगाए, क्योंकि जब हम काटेंगे कभी नेशनल हाईवे के नाम पर तो कभी किसी डेवलपमेंट के नाम पे, तो हमारी जिम्मेदारी है कि जितने काटे जाए उससे अगर 3 गुने लगाए जा रहे तो 3 गुने का एक वृक्ष जीवित रहे। हम इस पे नहीं कहते कि एक जीवित रहे, एक वृक्ष जीवित रहे। जब जीवित रहेगा तब जीवन जीवित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। प्रोग्राम रखा गया है 22 अप्रैल का, क्या कारण था आज प्रोग्राम रखने का? देखिए, आज के समय में पर्यावरण को लेकर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत से पर्यावरण को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। इसी मुहिम के अंतर्गत आज पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन ने भी वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम किया, जिससे कि हम लोगों में ये मैसेज दे सकें कि आज के टाइम में जो हमको पेड़ हर घर में एक पौधा लगाना चाहिए और उस पौधे की देखभाल करना चाहिए, जैसे हम अपने परिवार के किसी सदस्य की देखभाल करते हैं। इससे क्या है कि पर्यावरण जो दूषित पर्यावरण है, जैसा कि बताया भाई ने कि तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, तो उन सब चीज़ों से हमको थोड़ा सा निजात मिल सकती है। हम पर्यावरण को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को हरा भरा बना सकते हैं। इसी चीज़ को लेकर हमने पूरे जनपद में इस तरह से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। जनपद के लगभग कितनी तहसीलों में प्रोग्राम रखा गया आपका? जनपद के लगभग सभी तहसीलों में इस तरह के कार्यक्रम हमारी टीम ने जाके किए हैं। कल शारदा नगर में भी हुआ है, मोहम्मदी में भी इस तरह का एक प्रोग्राम आज चल रहा है, और जनपद में जितने जहाँ पे जो ब्लॉक हैं, जो तहसील स्तर हैं, सब जगह पे इस तरह के कार्यक्रम बनाए गए।